कुछ देर में शारदा जी कमरे में आई। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। शारदा जी ने देखा मीरा सो चुकी थी। वो नील को देखते हुए उसके वर्क रूम में आ गई। नील कुछ काम कर रहा था। शारदा जी उसके पास आई और काउच पर बैठ गई। नील ने शारदा जी को देखकर बोला, नानी माँ आप? शारदा जी मुस्कुराई और बोली, तुझे आलू के पराठे खाने थे ना? शारदा जी नील को खिलाने लगी। नील उन्हें देखते हुए खा रहा था। खाने के बाद नील उनकी गोद में सर रख दिया तो शारदा जी मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। शारदा जी कुछ सोच कर बोली, नील, तुझे याद है उस दिन हॉस्पिटल में क्या कहा था तूने? नील को वो बातें याद आने लगी। नील वैसे ही उनकी गोद में लेटा हुआ बोला, नानी माँ आई डोंट नो बट मैं ना उसको ऐसे देख मतलब। नील को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। शारदा जी नील से बोली, नील, तू मुझसे नहीं छुपा सकता कुछ। तेरी आंखों में बहुत पहले से मीरा के लिए प्यार महसूस किया है मैंने। नील बोला, नानी माँ आप जानती हो। शारदा जी कहती है, अच्छा तो उस दिन क्या था वो, और अभी उसकी इतनी परवाह, जबकि मेरे नील को तो परवाह जताने आती ही नहीं। नील ये सुनकर उन्हें देखने लगा और बोला, नानी माँ मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे अगर वो नहीं होगी तो मैं मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ जैसे मैं किसी को खोने से डर रहा हूँ। शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली, नील, जब हम किसी को बहुत चाहते हैं ना तो उसे खोने से डर लगता है। नील कुछ नहीं बोला और उनकी गोद से उठा तो शारदा जी ने नील का चेहरा हाथों में भर लिया। शारदा जी नील को समझाते हुए बोली, नील बेटा सुन, तेरी पत्नी है वो। तेरी शादी को 8 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अपनी शादी के बारे में सोच, मीरा के बारे में सोच। नील, वो सबको, इस घर को, सारे रिश्तों को पहले दिन से अपना चुकी है। तू ही कहता है ना, बहुत तकलीफ देखी है तो तू उसे वो खुशियां दे जो उसकी पुरानी तकलीफों को कम कर दे। नील, तुझसे ज्यादा कोई उसे खुश नहीं रख सकता। नील एक टक शारदा जी को देख रहा था। नील एकदम से बोला, नानी माँ आप समझ नहीं रही, हमारे बीच मतलब ये शादी मजबूरी में हुई और शारदा जी बीच में ही बोली, मुझे जो कहना था कह दिया, आगे क्या करना है वो तेरे ऊपर है। शारदा जी ने नील को छोड़ दिया और उसका माथा चूम ली। शारदा जी बहुत प्यार से नील के सर को सहलाती हुई बोली, मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है। मेरा नील सब कुछ संभाल लेगा, अपने रिश्ते को भी और मीरा को भी। नील मुस्कुराया। शारदा जी अब प्लेट उठाई और बाहर कमरे में आ गई। नील मन में बोला, नानी माँ आप जानती नहीं हो उसे, ये लड़की बहुत अजीब है, कभी इतनी क्लोज आ जाती है और कभी। नील बोलते बोलते रुक गया। शारदा जी ने देखा मीरा अब भी सोई हुई थी। वो बाहर चली गई। जानवी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे मीरा और नील का क्लोज आना याद आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जानवी इमोशनल होकर खुद में बोली, नील के इतने क्लोज हूं मैं, फिर भी वो मुझे कभी नहीं समझ पाया। मजबूरी में की शादी निभा रहा है, उसके पास जा रहा है, इतनी परवाह कर रहा है उसकी, और मेरा क्या जो उससे इतना प्यार करती हूँ। नील तक मुझे नहीं समझ पाया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। नील कुछ घंटों बाद कमरे में आया। मीरा बैठी हुई थी। उसका ध्यान फोन में था। नील ने एक टक उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसके पास आ गया। मीरा नील को देखते हुए बोली, तुम? नील झट से बोला, कोई और दिख रहा है? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, वेरी फनी। नील ने मीरा को देखते हुए पूछा, अभी ठीक फील कर रही हो? मीरा उसके मन में अपने लिए फिक्र महसूस कर पा रही थी। मीरा मासूमियत से बोली, यार इतनी बीमार नहीं हूं। नील बोला, ओके। नील उठ गया। मीरा नील को बोली,
सुनो ना। मीरा की आवाज़ सुनकर नील वापस बैठ गया। मीरा उसे देख रही थी। उसे युवी की बात याद आ गई कि 4 दिन से घर नहीं आया नील। मीरा बोली, तुम अभी भी काम कर रहे थे, रेस्ट कर लो थोड़ी देर। नील एकटक मीरा को देखने लगा। नील बोला, मुझे अभी बहुत काम है। नील वापस उठने लगा तो मीरा उसका हाथ पकड़ ली और बोली, 1 मिनट, यहाँ आओ। नील मीरा के पास बैठ गया। मीरा बोली, झुको। मीरा की बात सुन नील हैरानी से मीरा को देखने लगा तो मीरा दोबारा बोली, मतलब सर नीचे करो। नील वैसे ही था। मीरा उसे पकड़ी। नील हल्का झुका। मीरा नील का सर अपनी गोद में रखने का इशारा की। नील एकटक उसे देखता रहा। फिर वो मीरा की गोद में सर रख कर लेट गया। नील को पहली बार एक अलग एहसास महसूस हुआ। वो मीरा को देख रहा था। मीरा उसका सर दबाने लगी और बोली, अच्छा फील होगा तुम्हें। नील ने मुस्कुराते हुए पूछा, वाइफी, एक बात कहूं? मीरा बोली, नील मीरा से पूछा, मुझे अच्छा फील होगा, पर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मीरा अपने धड़कते दिल को काबू करते हुए बोली, मैं तो मसाज कर रही हूं, मुझे क्या फील होगा? नील उठते हुए बोला, हाथ कांप रहे हैं तुम्हारे। नील मुस्कुराते हुए मीरा की नोज को टच कर लिया। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, तुम। नील ने मुस्कुराते हुए बोला, सच कह रहा हूं। मीरा आगे बोली, अच्छा छोड़ो, पता है अब मैं डांस कंपटीशन में। नील बोला, कोई नहीं, बाद में बहुत मौके मिलेंगे वाइफी। मीरा ने उदास स्वर में कहा, और विशु भी मेरे चक्कर में नहीं कर पाई। नील को उसका उदास होना अच्छा नहीं लगा तो वो तुरंत बोला, उसे प्रॉब्लम नहीं है। मीरा एकटक नील को देखने लगी। मीरा ने इजाजत मांगी, तुमसे एक बात कहूं? नील बोला, मीरा एकदम से बोली, तुम ना बहुत 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 अच्छे हो, आई मीन परफेक्ट। मेरा इतना बड़ा अतीत। नील मीरा के होंठों पर उंगली रख दिया। मीरा उसे देखने लगी। उसे एहसास हुआ वो क्या बोल गई। नील मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला, पास्ट को पास्ट रहने दो, मुझे प्रेजेंट से मतलब है, और प्रेजेंट ये है कि तुम मेरी हो। मीरा की आंखें फैल गई। वो हैरानी से नील को देखने लगी। नील को एहसास हुआ वो क्या बोल गया तो उसने झट से बात संभालते हुए कहा, मेरी वाइफ हो। मीरा रिलैक्स हुई। संजीव जी सीढ़ियों से आ रहे थे। उनकी नजर जानवी पर गई जो कमरे में अकेले बैठी हुई थी। संजीव जी मन में बोले, अब पूरा यकीन है जानवी नील और मीरा के बीच नहीं आ सकती। संजीव जी वहां से चले गए। जानवी खुद से बोली, अब बस बहुत हुआ, अब सीधा वार होगा, खुद इसकी जान ले लूंगी, तब जाकर सब ठीक हो जाएगा। बुआ जी अपने कमरे में थी। उन्हें हॉस्पिटल में जानवी की कही वो बात याद आ रही थी जो जानवी खुद को कह रही थी, पर बुआ जी ने उसकी बातें सुन ली थी। बुआ जी खुद में बड़बड़ाई, ये कुड़ी तो जान लेने पे उतर आई, अगर कुछ हो जाता उस कुड़िए को तो मेहर है माता रानी का बच गई वो कुड़ी। मैनू तो इस जानवी का भी समझ नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं कि चल क्या रहा है कुड़ी के दिमाग में। अगले कुछ दिन इसी तरह बीत गए। नील अपने काम के साथ साथ मीरा की भी देखभाल कर रहा था। जानवी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मीरा अब ठीक थी और जानवी थोड़ी सी खुश थी, ये सोचकर कि अब नील मीरा को टेक केयर नहीं करेगा तो उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेगा। रात का वक्त था। नील को जानवी का मैसेज आया, नील तू मेरे कमरे में आ, कुछ स्पेशल है हमारे स्पेशल डे के लिए। नील के फेस पर स्माइल आ गई। नील मुस्कुराते हुए खुद से बोला, आज हमारी फ्रेंडशिप को पूरे 20 ईयर्स हो गए। जानू, आई नो दिस डे स्पेशल फॉर अस। मीरा वॉशरूम से बाहर आई थी। वो नील की बात सुन ली। मीरा मन में बोली, ये तो फ्रेंडशिप ही मानता है, पर उस जानवी का भरोसा नहीं, कहीं उस चिपकू गम की तरह कुछ। इधर जानवी अपने रूम में थी।
पूरा रूम डेकोरेट हो रखा था बलून्स, कैंडल्स और फ्लावर्स से। जानवी खुश थी और खुद से बोली, नील, आज मैं तुझे सब बताकर रहूंगी, चाहे जो हो जाए। मीरा धीरे से कमरे से बाहर आई। वो जानवी के कमरे के पास आई और खिड़की के पास खड़ी होकर सब देखने लगी। अंदर का हाल देख मीरा हैरान सी खुद से ही बोली, इतनी डेकोरेशन और ये ऐसे, मीरू ये पक्का कुछ गड़बड़ करने वाली है। नो, मुझे कुछ करना होगा। मीरा अपने कमरे में आई। नील दरवाजे की तरफ आने लगा कि मीरा दरवाज़ा बंद कर ले। नील ने कहा, मुझे बाहर जाना है। मीरा एक टक नील को देखने लगी। नील दरवाजे की ओर आने लगा कि मीरा उसके सीने से लग गई और नील रुक गया। मीरा बोली, तुम कहीं मत जाओ। नील ये सुनकर घबरा गया और बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मीरा नाराज होते हुए बोली, नहीं हूं मैं ठीक। नील घबरा गया। मीरा ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? नील बोला, वो जानवी। नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा नील से अलग हुई। वो एक टक उसे देख रही थी। मीरा एक टक नील की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे छोड़कर। नील एक टक उसे देखने लगा। इतनी रात को मुझे छोड़कर तुम? नील बोला, पर वो आज। नील ने बोलने की कोशिश की। मीरा फिर बोल पड़ी, मिस्टर हस्बैंड, आज जो है वो मुझसे ज्यादा जरूरी है, तो जाओ। नील मीरा को देखते हुए बोला, तुम बताओ तो हुआ क्या है? मीरा ने बड़े ही प्यार से कहा, मुझे ना आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। नील एक टक मीरा को देखने लगा। उसकी धड़कनें बढ़ गई। मीरा फिर से नील के गले लग गई। मीरा मन में बोली, आई एम सॉरी तुम्हारा स्पेशल डे खराब कर रही हूं, बट आई डोंट हैव अदर ऑप्शन। नील मीरा की पीठ पर हाथ रख उसे पकड़ लिया। नील आंखें बंद कर लिया। मीरा को महसूस हुआ नील ने उसे पकड़ रखा है। वो भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ऐसे ही खड़े थे और एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इधर जानवी नील का वेट कर रही थी, पर नील नहीं आया। जानवी खुश होकर खुद से बोली, नील जरूर कुछ स्पेशल करने वाला है, आई नो वो आएगा। कुछ देर में मीरा ने अपनी आंखें खोली और नील को छोड़ दिया। तो नील अपनी आंखें खोलकर उसे छोड़ दिया और बोला, व्हाट हैपेंड वाइफी? मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, कुछ नहीं बस। नील बीच में ही बोला, नहीं जा रहा कहीं तुम्हें छोड़कर। मीरा नील को देखने लगी और मन में ही बोली, थैंक यू पापा जी, अब उस जानवी की तो खैर, रिलैक्स मीरू, वो कुछ भी कर सकती है। नील ने कहा। मीरा। मीरा फिर नील को देखने लगी। बहुत ही कम होता था जब नील उसे नाम से बुलाए। मीरा बोली, नील बोला, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा मैं जानवी से इतनी रात? नील की बात को काटते हुए मीरा बोली, नो, पूरा विश्वास है तुम पर, बस थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। नील ने मीरा को देखा। उसे शारदा जी की बातें याद आने लगी। नील मन में बोला, जानवी से ज्यादा अभी इसके साथ रहना जरूरी है, पता नहीं क्या हुआ है ऐसे। नील मीरा से बोला, मेरे साथ रहने का रीजन जान सकता हूं? मीरा खामोश हो गई, पर फिर वो कुछ सोचते हुए नील के कंधों पर हाथ रख दी। मीरा एक टक नील को देखते हुए बोली, आजकल तुम्हारी कंपनी एंजॉय करने लगी हूं। नील मीरा की आंखों में देख रहा था। नील मीरा की कमर पर हाथ रख अपने करीब खींचा। फिर नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी, मेरी कंपनी एंजॉय करने लगी हो, मेरे लिए खुद को बदलने लगी हो, इतनी मेहरबानी किस बात की? हाँ। मीरा का दिल धड़क उठा और वो बोली, बदल कहाँ रही हूं खुद को? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, ओह रियली? लास्ट टाइम शॉर्ट्स कब पहनी थी याद है? मीरा का मुंह बन गया तो हकलाते हुए बोली, हाँ तो वो तो। नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए ही कहा, वो तो
क्या? सच बोलो। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो पूछी, कौन सा सच? नील ने पूछा। मुझसे, मेरी बातों से, मेरी पसंद से इतना फर्क क्यों पड़ने लगा तुम्हें? मीरा अब चुप हो गई। वो नील के कंधों से हाथ हटा ली और पलट कर जाने लगी कि नील हाथ आगे कर दिया और रोकते हुए बोला, नो। मीरा दूसरी तरफ से जाने लगी। मीरा मन में बोली, इस जानवी के चक्कर में मैं खुद फंस गई, पापा जी बचाओ। मीरा जैसे ही और बढ़ने लगी, नील उसकी बाहें पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे मीरा उसके बहुत करीब आ गई। मीरा को नील की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जो उसे बेचैन कर रही थी और उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। नील मीरा को देख रहा था। नील मीरा को रोकते हुए बोला, अभी मुझे जानू के पास नहीं जाने दिया क्योंकि तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना था इतनी रात को, तो अब कहाँ चल दी वाइफी? मीरा कांपती हुई आवाज में बोली, एक बात कहूँ, तुम मेरे इतने क्लोज क्यों आते हो? कितनी बार कहा है? नील एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बोल पड़ा, मैंने भी कहा है कि तुम्हें छूने का, तुम्हारे क्लोज आने का पूरा राइट है मेरा। आफ्टर ऑल मिसेस मीरा नील खन्ना हो तुम, मेरी वाइफ हो वाइफी, तो उस हक से तुम्हें छूने का, तुम्हारे क्लोज आने का हक सिर्फ मुझे है। मीरा की धड़कनें बहुत तेज हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। नील मीरा को देखते हुए दोबारा बोला, लिसन, आई डोंट नो एनीथिंग, पर मैं नहीं रोक पाता खुद को तुम्हें देखने से, तुम्हें छूने से, तुम्हारे पास आने से। मीरा नील को हैरानी से देख रही थी, तो नील ने अपनी बात आगे बढ़ाई, सारी प्रॉमिस पूरा करता हूँ। तुमसे भी प्रॉमिस किया था शादी की पहली रात को ही तुम्हें टच तक नहीं करूँगा, पर फिर भी तुम्हें छुआ, एक बार नहीं बार बार, क्योंकि मैं नहीं रोक पाता खुद को। मीरा आगे नहीं बोल पाई। तुम ये सब क्या मतलब? मैं कुछ। नील बोला, तुमने ही पूछा ना क्यों बार बार तुम्हारे क्लोज आ रहा हूं, तो वही बताया। नील की ये बात सुन मीरा एकटक उसे देखने लगी। उसे इस वक्त वो बहुत मासूम लग रहा था। मीरा मन में बोली, तुम कितने प्यारे हो, बिल्कुल सच्चे, इनोसेंट, और जानवी इसी बात का फायदा उठाना चाहती है, पर मैं नहीं होने दूंगी ऐसा कुछ। नील धीमे से बोला, आई एम सॉरी अगर। मीरा नील को देख रही थी। मीरा नील के सीने से सर लगा ली। मीरा नील के सीने से लगी बोली, डोंट से सॉरी, कुछ मत कहो। मीरा ने नील को पकड़ लिया। नील मीरा के पीठ पर हाथ रख दिया और उसे पकड़ लिया। नील मन में बोला, तुम्हें हक करके सबसे ज्यादा रिलैक्स फील होता है। मीरा मन में बोली, तुम्हें गले लगाकर सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। मीरा नील अलग हुए। नील ने मीरा को देखा, फिर उसका चेहरा हाथों में थाम लिया। मीरा नील को देखने लगी। नील उसकी तरफ चेहरा बढ़ाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और वो पूरी शिद्दत से मीरा के माथे को चूमा। मीरा की आंखें भी बंद हो गई। नील वैसे ही बोला, तुम्हारे बिना या तुमसे दूर नहीं रह सकता अब। मीरा ने हैरान होकर आंखें खोल ली। नील मीरा का चेहरा थामे हुए ही दोबारा बोला, हाँ, नहीं रह सकता तुमसे दूर, क्योंकि तुम मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट। फिर एक पल रुक कर नील दोबारा बोला, नो, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हो वाइफी। जानवी क्या बताने वाली है नील को? क्या मीरा जानवी के प्लान को रोक पाएगी? क्या होगा अंजाम? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें अनवांटेड मैरिज के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा एकटक नील को ही देख रही थी। उसे नील का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, पर उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। मीरा धीमे से बोली, मैं तो बस। नील मीरा का चेहरा छोड़ते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं, बस सच कहा है जो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा।
मीरा बोली, मुझे सोना है, गुड नाइट। मीरा वहां जाने लगी तो नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। नील पीछे से ही बोला, मुझसे दूर क्यों भागती रहती हो? मीरा नील को पलटते हुए बोली, इतने पास नहीं रह पाते, डर लगता है। नील मीरा का हाथ छोड़ दिया और दूसरी ओर पलट कर बोला, आई एम सॉरी। मीरा की आंखें नम हो गई। वो एकटक नील की तरफ देख रही थी जो उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। मीरा से नहीं रहा गया और वो नील की तरफ बढ़ गई और उसके पास आकर पीछे से ही उसे हग कर ली। नील को अपने सीने पर मीरा के हाथ महसूस हुए। मीरा रोते हुए बोली, मुझे डर लगता है किसी के पास होने से, क्योंकि मेरी जिंदगी में जो भी रिश्ते मुझे मिले हैं वो बहुत मुश्किल से। नील मीरा की बातें सुन रहा था। मीरा फिर बोली, मैं किसी को खोना नहीं चाहती। मेरा पास्ट अगर पता चला ना तो सब नफरत करेंगे मुझसे। नील पलटा। मीरा उससे दूर हट गई। उसकी आंखें अब भी आंसुओं से नम थी। नील उसके आंसू पोंछा, फिर मीरा से पूछा, मुझे खोने का डर? पर मीरा कुछ नहीं बोली तो नील नरम आवाज में आगे बोला, हमारा रिश्ता पति पत्नी का है और कहते हैं शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। तो मैं तुमसे दूर कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारा पास्ट मुझे पता है और मैं पहले ही कह चुका हूँ, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीरा नम आंखों से नील को देख रही थी और नील भी उसे ही देख रहा था। मीरा बोली, कह दिया, पर इतना आसान है? अगर सबको पता चला ना तो ना जाने कितनी। मीरा बोल ही रही थी कि नील बीच में ही बोल पड़ा, नील खन्ना, जब दूसरों के लिए कोर्ट में लड़ सकता है तो तुम तो मेरी पत्नी हो। कोर्ट ही नहीं, सबसे लड़ सकता हूं तुम्हारे लिए वाइफी। मीरा एकटक नील की आंखों में देख रही थी। नील ने प्यार से कहा, सो जाओ, गुड नाइट। मीरा को फिर जानवी याद आ गई। मीरा धीमे से बोली, पर तुम। नील मीरा की आंखों में झांकने लगा और वो वैसे ही बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। मीरा नील के करीब हुई और नील के पास ही खड़ी हो गई। नील मीरा को अपने इतने करीब देखकर सवाल किया, व्हाट? मीरा ने कुछ नहीं कहा और नील का चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम लिया और थोड़ा ऊपर उठते हुए नील के माथे पर किस कर दिया। मीरा के होंठों के स्पर्श से उसने आंखें बंद कर ली। मीरा उससे दूर हुई। नील की आंखें खुल गई। मीरा मुस्कुराकर नील को देखते हुए बोली, तुम बहुत बहुत अच्छे हो, मतलब तुम ना बहुत सच्चे हो। नील ने मीरा को घूरते हुए कहा, तुम मानती हो? मतलब मैं तो अकड़ू था ना? मीरा को अपनी कही बातें याद आ गई। वो स्माइल करने लगी। मीरा नील के गालों को पकड़ते हुए बोली, अकड़ू हो पर बहुत अच्छे हो। नील एकटक मीरा को देखने लगा। जानवी नील का वेट कर रही थी पर नील नहीं आया। ये देख जानवी घबराने लगी। जानवी खुद से बोली, नील अब तक नहीं आया, मैं देखती हूँ। जानवी अपने कमरे से बाहर आ गई और नील के कमरे की तरफ बढ़ गई। जानवी नील के कमरे के बाहर आई, दरवाजा बंद था। जानवी वापस जाने लगी कि उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की से अंदर देखते ही जानवी हैरान हो गई। नील मीरा को बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ रहा था। जानवी ये देखते ही चिढ़ गई। जानवी मन में बोली, नील ये। वो शांत हो गई। जानवी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नील मीरा को बेड पर लेटाया। जानवी गुस्से से अपने कमरे में आई और वो आते ही दरवाजा बंद कर ली। जानवी कमरे में डेकोरेशन देख और ज्यादा चिढ़ गई और वो गुस्से से सब कुछ बिगाड़ने लगी। सारे बलून्स फोड़कर जानवी कैंडल्स बुझाने लगी, वो भी अपने हाथों से। जानवी चिढ़ रही थी। जानवी चिढ़ते हुए खुद से बोली, ये नील को क्या हुआ है? वो हमारा स्पेशल डे उस मीरा के कारण भूल गया। नील, हाउ कुड यू डू दिस? हाउ कुड यू? जानवी का हाथ कैंडल्स बुझाने के कारण जल गया था। उसने अपना हाथ देखा।
जानवी गुस्से से अपना हाथ देखते हुए बोली, इसका कारण सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो मीरा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम समझती क्या हो खुद को? मुझसे नील को छीन लोगी? बिल्कुल नहीं। सोचा था आज डायरेक्टली नील को सब बता दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होता, पर अब नहीं। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। अब बस बहुत ही सीधा और खतरनाक वार होगा। तुम नहीं बच सकती अब। नील मीरा को बेड पर लेटाकर उसे ही देख रहा था। नील मुस्कुराते हुए बोला, सो जाओ, गुड नाइट। मीरा उसे देख रही थी, लेकिन उसके मन में डर था कहीं नील जानवी से मिलने ना चला जाए। पर नील बेड की दूसरी साइड आ गया। मीरा अब रिलैक्स हुई। नील मीरा को देखते हुए दोबारा बोला, सो जाओ तुम। मीरा लेट गई, पर उसके मन में अब भी नील की बातें, नील का उसके इतने करीब आना, यही सब चल रहा था। मीरा बेचैन होकर उठ गई। नील ने मीरा को बैठा देखकर पूछा, क्या हुआ? मीरा नील को एकटक देखने लगी, फिर वो नील के करीब आ गई। नील मीरा को देखने लगा। मीरा नील के सीने से आ लगी। वो नील की पीठ पर हाथ रख उसे टाइटली हग कर लिया। नील पहले रिएक्ट नहीं किया, पर फिर मीरा को पकड़ लिया। मीरा वैसे ही नील को हग किए हुए बोली, आई एम सॉरी। नील मीरा के बालों पर हाथ फेरते हुए पूछा, व्हाट? सॉरी क्यों बोल रही हो? मीरा बोली, तुम्हें और जानवी को। नील बोला, श्श। नील ने उससे शांत करवा दिया। मीरा नील से अलग हुई। नील आगे बोला, डोंट से वाइफी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सॉरी मत बोलो और सो जाओ। नील मन में बोला, इतना कुछ तो कह दिया है, फिर भी ये समझ नहीं रही। नील फिर लेट गया। मीरा उसे ही देख रही थी। मीरा आहिस्ता से बोली, सुनो। नील मीरा की ओर देखा और बोला, बोलो। मीरा नील से बोली, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं। मीरा बोलते बोलते रुक गई। नील समझ नहीं पाया आखिर मीरा कहना क्या चाहती है। फिर नील ने मीरा से पूछा, क्या? मीरा नील के करीब आई। नील उसे ही देख रहा था। मीरा ने नील को देखा, फिर उसकी बाहों पर अपना सर रख दी। नील मीरा को देखने लगा, फिर वो उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। मीरा ने कहा, तुम्हें पता है, मेरी ना हमेशा आदत थी, मैं ना बेड किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। नील मीरा को देखने लगा और बोला, तुम्हें। मीरा बीच में ही बोल पड़ी, अरे मिस्टर हस्बैंड, तुम्हारे साथ तो मुझे अच्छा फील होता है। इवन नींद नहीं आती तब भी मैं तुम्हें हक करके सो जाती हूँ। नील मीरा को देखने लगा। मीरा की नजरें जैसे ही नील पर गई, नील उसे ही देख रहा था। मीरा ने आंखें बंद कर ली। मीरा मन में बोली, वो मीरो तू ना पागल है। नील बोला, तुम ना सच में पागल हो। नील की बातें सुन मीरा हैरानी से अपनी आंखें खोल ली। नील मुस्कुराते हुए मीरा को देख रहा था। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, वाइफी, तुम ना सबसे ज्यादा अलग हो। मीरा झट से बोली, आई नो। नील मीरा के सर पर हाथ फेरने लगा। मीरा उसे देखने लगी और ना जाने कब उसकी आंख लग गई। नील मीरा का चेहरा देखते हुए बोला, तुम ना बहुत प्रेशियस हो मेरे लिए वाइफी। यू आर द ओनली वन जो नील खन्ना के इतने क्लोज आई है, और मैं खुद जिसके क्लोज जाने से खुद को कभी रोक नहीं पाता। अगली सुबह जब मीरा की आंख खुली, नील उसके बिल्कुल करीब था। मीरा कल रात की बातें सोच स्माइल करने लगी। मीरा मुस्कुराते हुए खुद में बोली, अब बेचारी जानू का क्या हुआ होगा। खैर, मिस्टर हस्बैंड पूरी रात मेरे साथ था, तो उसका प्लान तो पूरा होने से पहले ही फेल हो गया। गुड जॉब मीरू। जानवी बाहर आई। नील अभी कमरे से निकलकर बाहर ही जा रहा था। जानवी को देखते ही नील उसके पास आ गया। नील जानवी से बोला,
जानू, आई एम सॉरी। जानवी ने मुंह बना लिया। जानवी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, सॉरी, वाई? नील बोला, कल रात, मतलब मैंने तेरा मैसेज। जानवी बीच में ही बोली, नील, झूठ क्यों बोल रहा है? तुझे नहीं आना था, तू नहीं आया, कोई बड़ी बात नहीं है। नील जानवी को समझाते हुए बोला, जानू तू ऐसे। तभी शारदा जी वहां आई। नील शांत हो गया। नील शारदा जी की तरफ देखकर बोला, गुड मॉर्निंग नानी। शारदा जी ने कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। शारदा जी अपने कमरे की तरफ चली गई। नील जानवी को देख रहा था। नील ने कहा, तू इतना गुस्सा? जानू, आज एक छोटी सी पार्टी है हमारी इस बड़ी सी फ्रेंडशिप के लिए। नाउ हैप्पी? जानवी खुश हो गई। जानवी खुश होते हुए बोली, वेरी मच हैप्पी। नील जानवी को हक कर लिया। नील जानवी से बोला, यू नो व्हाट, पार्टी का आइडिया नानू और डैड का है। जानवी बोली, ओह। शाम हो चुकी थी। सब लोग नील के घर पर थे। पूरा घर डेकोरेटेड था। पार्टी की डेकोरेशन लाइट्स लगी हुई थी, पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। कुछ गेस्ट भी आ चुके थे। जानवी नीचे आई। उसने ब्लैक गाउन पहना हुआ था और बालों को कर्ली किए हुए खुले छोड़ दिए थे। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। जानवी मन में बोली, वाओ, ये सब मेरे और नील के लिए है। वो नीचे आ गई। संजीव जी सबके सामने बीच में खड़े होकर हाथों में माइक लिए बोले, तो एक गेस्ट तो आ चुकी है। जानवी, कम ऑन बेटा। जानवी उनके पास आई। संजीव जी सबको जानवी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोले, ये है जानवी, नील की बेस्ट फ्रेंड, और आज की पार्टी का एक कारण ये भी है। नील और जानवी की फ्रेंडशिप को 20 साल पूरे हो गए हैं। जानवी ने स्माइल किया। बाकी सब तालियां बजाने लगे। तभी नील भी आ गया। नॉर्मल वाइट शर्ट विद ब्लैक जीन्स। जानवी उसके पास आ गई। जानवी मुस्कुराते हुए बोली, नॉट बैड, इतना सब। नील बोला, अरे इस पार्टी के कि तभी नील की नजरें सीढ़ियों से आती मीरा पर गई। वो चुप हो गया। वाइट गाउन, बालों का खूबसूरत जोड़ा, गले में हमेशा की तरह छोटा मंगलसूत्र, मांग में हल्का सा सिंदूर। मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा नीचे आने लगी। संजीव जी मीरा को देखते ही बोले, तो आ गई इस पार्टी का सबसे बड़ा रीजन, हमारी मीरा। मीरा के कदम रुक गए। वो एक टक देखने लगी। सब उसे ही देख रहे थे। जानवी हैरान हो गई। संजीव जी दोबारा बोले, हाउ मीरा? मीरा उनके पास आई। उसके पापा, चाचा, चाची, माँ सब मीरा को देख मुस्कुरा रहे थे। संजीव जी बोले, बहुत मुश्किल से हमारी मीरा अब बिल्कुल ठीक है, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। हमारे घर की रौनक है ये बच्ची। जानवी चिढ़ रही थी। नील की नजरें मीरा पर थी। विशु युवी से बोला, युवी, तुम नोटिस कर रहे हो कुछ? युवी ने पूछा, क्या? विशु बोली, अरे भाई को देखो, कितने गौर से मीरू को देख रहे हैं। युवी मुस्कुराते हुए बोला, विशु, इसमें इतना नोटिस करने की क्या बात है? युवी की बात सुन विशु का मुंह बन गया। विशु मुंह बनाते हुए बोली, तुम ना रोमांस के मामले में बहुत ज्यादा कंजूस हो। ये समझ पाएंगे, हमारी मीरू बदल तो रही है। मीरा विशु के साथ आ गई। विशु मीरा को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है डार्लिंग, आज तो तू इतनी हॉट लग रही है कि भाई की नजरें तुझ पर से हट ही नहीं रही, अटक गई है भाई। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, वेरी फनी हाँ। विशु हल्का सा हंसकर बोली, फनी नहीं भाभी जी, मेरे भाई का दिल भी चुरा लिया है आपने। मीरा बोली, बेबी, ये चोरी चकारी से दूर ही रहती हूं मैं। विशु ने फिर मुंह बना लिया। वो चिढ़ते हुए बोली, ओहो मीरू, यार तू भी ना सारे मूड की बैंड बजा देती है। दोनों भाई बहन एक जैसे हो। मीरा ने हंसते हुए पूछा, वीर जी ने क्या किया अब? विशु चिढ़कर बोली, उसका तो पूछ मत, क्या नहीं किया, क्या क्या करता है ना तेरे वीर जी की मैं क्या बताऊं।
तभी जानवी बीच में आ गई। उसके हाथों में माइक था। जानवी सबके बीच आकर बोली, नील, तू बहुत बहुत स्पेशल है। यू आर अ परफेक्ट पर्सन। आई एम हैप्पी कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। नील स्माइल करता है। मीरा जानवी को घूर रही थी। मीरा मन में बोली, झूठी, झूठ कितना अच्छे से बोल लेती है। जानवी फिर बोली, नील को शायद मेरे जितना कोई नहीं जानता। ही इज अ वेरी नाइस सिंगर। जानवी की बात सुन नील जानवी को घूरने लगा। जानवी दोबारा बोली, आई एम राइट शारदा आंटी? शारदा जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। जानवी ने फिर से कहा, इवन नील का इंटरेस्ट अगर लॉ में नहीं होता तो पक्का वो एक बेस्ट सिंगर बन जाता। सब नील को देखने लगे। नील बोला, जानू। नील ने बोलने की कोशिश की कि जानवी बोल पड़ी, नो नील, प्लीज, दिस इज अ स्पेशल डे पार्टी, थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना। जानवी नील के पास आई तो नील धीमी आवाज में बोला, जानू, कल का बदला तू ऐसे निकालेगी? जानवी भी धीमी टोन में बोली, कुछ नहीं कर सकता तू। नील फिर वैसे ही धीमे से बोला, अरे जानू, पर अभी ऐसे अचानक? जानवी मुस्कुराते हुए बोली, जो मन में आ रहा है गा दे, थोड़ा ही सही। मीरा मन में बोली, इस जानवी को भी उड़ने का मौका मिल गया और ये मिस्टर हस्बैंड इतना क्यों भाव खा रहा है? गाना ही तो गाना है, गा दे, इतना बनने की क्या जरूरत है? जानवी ने कहा, नील इज रेडी। नील कुछ सोचने लगा। वो पलट गया। उसे मीरा का चेहरा, उसके साथ बिताए पल याद आने लगे। विशु चहकते हुए बोली, कम ऑन भाई, गाना ही तो है। नील गाना शुरू किया। नील की आवाज सुन सबका ध्यान उस पर ही था। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। वो अब एकटक नील को देखने लगी। नील आगे गाना शुरू किया। नील को मीरा के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। नील चुप हो गया। सब तालियां बजाने लगे। जानवी खुश होकर बोली, ये माय रॉक स्टार। नील कुछ नहीं बोला। विशु कभी मीरा तो कभी नील को देख रही थी। विशु मीरा से बोली, भाई ने ये गाना स्पेशली तेरे लिए गाया है मीरू। मीरा को भी लग रहा था, पर उसने मुंह बना लिया और बोली, तुझे ऐसा क्यों लगता है? तेरा दिमाग ज्यादा चल रहा है। विशु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी लिसन, मैं ना जानती हूं, आई एम राइट। तू चाहे तो किसी और से पूछ ले, सबको यही लगता है। मीरा कुछ नहीं बोल पाए। नील वहां से बाहर आ गया। गार्डन में विशु उसके पीछे आई। विशु ने नील को आवाज दी, भाई। नील पलटते हुए बोला, विशु, तू यहां? विशु ने जानबूझकर सवाल किया, अरे भाई, आप यहां क्यों आ गए? नील ने झट से बात टाल दी और बोला, बस ऐसे ही। विशु बोली, अच्छा चलो, बैठो थोड़ी देर। नील और विशु बाहर लगी बेंच पर बैठ गए। विशु बोली, आप बहुत अच्छा गाते हो भाई। नील कुछ नहीं बोला। विशु मुस्कुराते हुए दोबारा बोली, भाई, मीरू आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ना? नील कहीं खोए हुए ही बोला, बहुत। नील को अब एहसास हुआ। वो शांत हो गया। विशु के फेस की स्माइल और बढ़ गई। विशु ने दोबारा पूछा, भाई, आपने जो गाना गाया वो स्पेशली मीरू के लिए था, है ना? तो नील हिचकिचा उठा और बोला, नहीं, वो तो बस। विशु बीच में ही बोली, अरे भाई, मैं मीरू नहीं हूं जो आप मुझसे छुपा रहे हो। आई नो आप उससे बहुत प्यार करते हो, आपकी आंखों में दिखता है। नील ने बिना किसी भाव के कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है। विशु बोली, भाई जस्ट रिलैक्स, लंबी सांसें लो। नील ने वैसा ही किया। विशु फिर बोली, ओके, नाउ टेल मी, उसे देखकर मन करता है ना? बस उसे ही देखते रहो, बस उसे सुनो, उसके साथ रहो। उससे दूर जाने से डर लगता है और पास आने से सुकून। नील खामोश था क्योंकि ये सब वो मीरा के लिए फील कर चुका था। विशु ने फिर से पूछा, भाई,
अब बताओ। नील हल्की सी स्माइल अपने फेस पर लाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी माँ खुद तो तू है ही पागल, मुझे भी कर देगी। विशु ने नील को छेड़ते हुए कहा, भाई सोच लो, प्यार पागल कर ही देता है। नील उठ गया और जाने लगा। विशु नील को जाते देख पीछे से ही बोली, भाई देर मत कर देना। नील के कदम रुक गए। विशु फिर से बोली, जो है साफ साफ कह दो, क्योंकि मीरू ना खुद से ज्यादा उन लोगों को प्यार करती है जो उसकी जिंदगी में है, और आप तो फिर उसके पति हो। विशु शांत हो गई। नील अंदर आ गया। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नील अंदर चला गया। विशु मुस्कुराई और खुद से ही बोली, बाबा जी तुसी ग्रेट हो। क्या लव स्टोरी है, मेरे भाई और मेरी मीरू, उप्स, मेरी भाभी कम ननंद की। विशु हंसने लगी। युवी उसके सर पर हल्की चपत मारता है। विशु डर गई तो युवी बोला, अरे मैं हूं। विशु मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे कोई डराता है अपनी प्यारी सी वाइफ को? युवी मुंह बनाते हुए बोला, कुछ नहीं हो सकता तेरा, बेवकूफ लड़की। विशु ने लॉजिक लगाते हुए बोला, मिसेस युवराज खुराना हूं मैं, मेरी बेइज्जती तुम्हारी बेइज्जती हुई मिस्टर पतिदेव। तो युवी हंस पड़ा। नील अंदर आ गया। उसकी नजरें मीरा को तलाश रही थी, पर वहां आसपास मीरा नहीं थी। नील मन में बोला, ये कहाँ गई? नील जानवी के पास आ गया। जानवी नील को देखते ही पूछी, तू कहाँ चला गया था? नील ने बात टाल दी और बोला, यही था। उधर बुआ जी मीरा का हाथ पकड़कर एक कोने में ले आई। मीरा हैरान थी। बुआ जी मीरा का हाथ छोड़कर बोली, कुड़िए तेनू समझ नहीं आंदा? मीरा धीमे से बोली, पर बुआ दादी। बुआ जी उसे डांटते हुए चुप करा दी और बोली, चुप कर, तेनू दिख नहीं रहा वो कुड़ी किन्ना चिपक रही है तेरे पति से? मैनू एक गल दस, तेनू कुछ समझ नहीं आंदा की? मीरा फिर धीमे से बोली, बुआ दादी मैं। बुआ जी मीरा को घूरी तो मीरा दोबारा बोली, मेरा मतलब है वो उसकी दोस्त है तो मैं क्या कर सकती हूँ? बुआ जी मीरा को घूरने लगी, फिर चिढ़ते हुए बोली, कुड़िए तू पागल है। अरे तेरा पति है, पत्नी बनकर दिखा, सारी दोस्ती नू भूल जाना है। मीरा बुआ जी को देख रही थी। वो मुंह बनाते हुए चली गई। मीरा खुद से ही बोली, मीरू ये जानवी की हरकतों के बारे में किसी को नहीं पता, तब इतना शक हो रहा है, अगर पता चल जाए तो। हाय रब्बा, बाबा जी मैनू क्यों फंसा देते हो? एक तरफ वो जानवी द एक्स्ट्रा चिपकू गम और एक मिस्टर हस्बैंड, हार्ट बीट बढ़ाने की मशीन। मैनू मर ही जाना है अब। मीरा खुद से बोली, खुफो मीरू रिलैक्स, पार्टी एंजॉय कर। मीरा वापस हॉल में चली जाती है। नील जानवी के साथ ही था। मीरा मन में बोली, ये हमेशा इसके साथ रहता है फिर भी समझता नहीं कुछ, बेवकूफ। हाँ। मीरा मुंह बनाते हुए दूसरी तरफ आ गई। वो सब देखने लगी। युवी विशु साथ अंदर आए। उन्हें देख मीरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। युवी और विशु मीरा के पास आ गए। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ओहो आप दोनों मेरे पास क्यों आए? विशु ने पूछा, अरे मीरू यार, भाई कहाँ है? मीरा ने मुंह बना लिया। मीरा बड़बड़ाते हुए बोली, उस जानवी तो एक्स्ट्रा चिपकू गन के पास। युवी ने मीरा को बड़बड़ाते देख बोला, क्या बोल रही है? मीरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, अरे वीर जी मुझे क्या पता कहाँ है। विशु को नील नजर आ गया। वो बोली, ओके बेबी जस्ट वेट एंड वॉच, अब देख विशु का मैजिक। विशु के फेस पर डेंजरस स्माइल थी। विशु बीच में आकर खड़ी हो गई और बोली, भाई। नील विशु की तरफ देखा तो विशु बोली, इधर आओ। नील विशु के पास आ गया। विशु मीरा को बुलाते हुए बोली, मीरू माय डार्लिंग कम। मीरा विशु को घूरते हुए उसकी तरफ आ गई। विशु बोली, लाइट्स ऑफ। सारी लाइट्स ऑफ हो गई। मीरा नील विशु को देख रहे थे। विशु मुस्कुराते हुए बोली, एक डांस बनता है। विशु हट गई। मीरा ने नील की तरफ देखा। मीरा मन में बोली,
ये दोनों भाई बहन मेरी जान लेकर ही मानेंगे। बाबा जी, आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? बचा लो, क्योंकि मैं इसके पास रही ना तो 4-5 हार्ट अटैक तो एवं ही आ जाने। स्पॉटलाइट मीरा और नील पर पड़ी। गाना शुरू हुआ। नील मीरा को अपनी तरफ खींचा। मीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। बाकी सब मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहे थे। जानवी चिढ़ रही थी। मीरा के नील में आंखों में देखा। नील उसे ही देख रहा था तो मीरा ने नील के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। मीरा और नील एक दूसरे को देखते हुए डांस कर रहे थे। दोनों बहुत क्लोज थे। नील के हाथ मीरा की कमर पर थे, जो देख जानवी उन्हें घूर रही थी। नील मीरा की आंखों में देख रहा था। मीरा को उसकी कही बात याद आने लगी। आई कांट लिव विदाउट यू। नील और मीरा जैसे ही रुके, सब तालियां बजाने लगे। लाइट्स ऑन हुई। मीरा दूसरी तरफ चले गई। नील भी जानवी के पास ही आ गया, पर जानवी का ध्यान कहीं और था। नील कुछ नहीं बोला और कुछ सोचने लगा। विशु युवी से बोली, देखा, इसे कहते हैं चौके पे छक्का। पहले भाई का गाना, फिर मेरा मैजिक। युवी विशु को देखते हुए बोला, तूने क्या किया इसमें? विशु डेंजरस स्माइल के साथ बोली, तुम्हें कुछ दिखता नहीं? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अरे, फीलिंग से मैच करता गाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम नहीं समझोगे। ये विशु द ग्रेट का मैजिक है। युवी को हंसी आ गई। वो हंसते हुए विशु से बोला, बस कर, अपनी नौटंकी बंद कर। विशु मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। नील मन में बोला, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं इसके बारे में? बाबा जी, आप क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हो? तभी नील की नजर मीरा पर गई, जो एक कोने में खड़ी थी। नील खुद में बोला, इसे क्या हुआ? नील उसकी तरफ जाने लगा, पर फिर रुक गया। रात हो गई। सब लोग जा चुके थे। मीरा वहां कहीं नहीं थी। सब अपने अपने कमरे में चले गए। जानवी और नील हॉल में ही थे। जानवी ने नील से कहा, नील, तुझसे बात करनी है। नील उसे देखने लगा। मीरा छत पर बैठी हुई चांद को देख रही थी। मीरा खुद से ही बोली, बाबा जी, क्या है इसमें? मतलब, इसके इतना क्लोज आते ही मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ क्यों जाती है, और उसकी आंखों में देखते ही सब भूल जाती हूँ। ऐसे ना पागल हो जाऊंगी। हाय रब्बा, मैनू समझ नहीं आ रहा की करूं। आपको भी ना इस हार्ट बीट बढ़ाने की मशीन से ही मेरी शादी करवानी थी। फिर मीरा को बुआ जी की बात याद आने लगी और मीरा खुद से ही बोली, और बुआ जी वो भी। कि मीरा शांत हो गई और कुछ सोचने लगी। नील जानवी को देखते हुए बोला, बोल जानू, क्या है? जानवी एक्साइटेड होकर बोली, नील, तूने आज मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। मीरा सीढ़ियों से आते हुए बीच में ही बोली, तो मत करो। नील और जानवी उसकी तरफ देखने लगे। मीरा नीचे आई और बोली, अरे मतलब, जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं? मीरा मुस्कुराते हुए दोबारा बोली, वो मैं तो बस पानी लेने आई थी। तुम्हारी बातें सुनी इसीलिए आ गई। मीरा वहीं टेबल पर रखा जग उठा लिया और जाने लगी कि फिर पलट कर बोली, गुड नाइट, और मुस्कुराते हुए चली गई। नील एकटक उसे जाते हुए देख रहा था। नील जानवी से बोला, जानू, तू कुछ कह रही थी? जानवी ने बात टाल दी और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो नील चला गया। मीरा कमरे में आई। वो जग टेबल पर रख दी और खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, थक गई, अब चेंज कर लूं। मीरू जैसे ही पलटी, सामने नील था। मीरा घबराते हुए बोली, हाय रब्बा, डरा दिया। ऐसे तो, एक तो ऐसे तुम्हें देखकर मेरी। मीरा बोलते बोलते चुप हो गई। नील बोल पड़ा, मुझे देखकर क्या? मीरा बात टालते हुए बोली, कुछ नहीं, छड्डो। मीरा जाने लगी। नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा की धड़कनें फिर बढ़ गई। नील बोला, वो तुम। नील बोलते बोलते रुका तो मीरा बोल पड़ी। मीरा बीच में ही बोली, मेरा हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे।
नील ने मीरा को अपनी तरफ खींचा। मीरा उसके करीब आ गई। नील ने मीरा की कलाई पकड़ रखी थी। नील ने मीरा को देखते हुए बोला, हाथ छोड़ो, जाने दो। इतना एम्बैरस क्यों हो जाते हो? हाथ ही तो पकड़ा है। नील मीरा को देखते हुए बोला तो मीरा एक टक नील को देखने लगी। नील मीरा को खुद को देखते पाकर बोला, वाइफी व्हाट? मीरा अब इधर उधर देखने लगी तो नील उसका हाथ छोड़ दिया। मीरा को फिर बुआ जी की बातें याद आने लगी। वो नील के पास आई। मीरा बहुत प्यार से बोली, अच्छा सुनो ना, तुम बहुत अच्छा गाते हो। नील कुछ नहीं बोला, वो मीरा को देख रहा था। मीरा बोली, मैं चेंज करके आती हूँ, 1 मिनट तुम रुको। मीरा वॉशरूम की तरफ चली गई। नील खुद से बोला, ये लड़की हर एक पल बदलती रहती है। इधर बुआ जी अपने कमरे में थी। उन्हें मीरा से कही बात याद आने लगी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, मैनू की पड़ी है, क्यों बोला उस कुड़िए को? माता रानी, मेरी मती मारी गई थी। उस कुड़ी को छुआ, उसके नाल गल की। शांति जी ने आते हुए पूछा, बुआ जी, आप उससे कब तक ऐसे ही व्यवहार करेंगी? बच्ची है ना, और जो हुआ था उसमें उसकी क्या गलती थी? बुआ जी चिढ़कर बोली, तू मैनू ना सिखा, उस कुड़ी के खातिर मैंने अपना वीर खोया है। शांति जी बोली, बुआ पर बाबूजी की। बुआ जी गुस्से से बीच में ही बोली, तू मेरा दिमाग ना खराब कर। शांति जी चली गई। बुआ जी दीवार के पास आ गई। बुआ जी रूंधी आवाज में खुद से ही बोली, वीर जी, तुसी क्यों चले गए अपनी लाडू नो अकेला छड़ के? मेरे बच्चे तक मेरे। उनका गला रुंध गया। दरवाजे पर खड़े रितेश जी ने कहा, बुआ जी, हमारे होते हुए आप अकेली कभी नहीं हो सकती। हम आपके बच्चे नहीं हैं। बुआ जी अपनी नम आंखों को पोंछ लिए तो रितेश जी उनके पास आ गए। रितेश जी शांत स्वर में बोले, बुआ जी, ये घर आपका है। आप बड़ी हैं सबसे और हम सब आपको सम्मान देते हैं, तो क्या जरूरत है वहां जाने की? बुआ जी कुछ नहीं बोली तो रितेश जी दोबारा बोले, बुआ जी, जाइए, सो जाइए। बुआ जी बोली, पुत्र, मैनू कुछ नहीं हुआ, तू जा आराम कर। तो रितेश जी चले गए। बुआ जी भी आकर बेड पर लेट गई। मीरा वॉशरूम से बाहर आई। आज बहुत दिनों बाद उसने व्हाइट क्रॉप टॉप के साथ ब्लू शॉर्ट्स पहनी थी। नील ने उसे देखा। मीरा नील के पास आई और बोली, हाँ, तो इधर आओ। मीरा नील का हाथ पकड़कर खिड़की की तरफ ले जाने लगी। नील एकटक उसे देख रहा था। मीरा नील के साथ खिड़की के पास रुकी। नील एकटक उसे देख रहा था। मीरा उससे 1-2 कदम आगे थी। वो चांद को देखने लगी। नील उसे देख रहा था। अब वो 2 कदम आगे बढ़ा। नील एकटक उसे देख रहा था। मीरा का ध्यान चांद पर था। नील धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मीरा की खुली पेट पर हाथ रख दिया। उसकी छुअन से मीरा की आंखें बंद हो गई। नील दूसरा हाथ भी उसकी पेट पर रख दिया। मीरा की धड़कनें बढ़ गई और उसकी आंखें अब भी बंद थी। नील उसे देख रहा था। मीरा आंखें खोलते हुए बोली, ये तुम क्या? नील बीच में ही धीरे से बहुत ही प्यार से बोला, हर चीज का कोई कारण नहीं होता। मीरा खामोश हो गई, पर फिर कुछ ही पलों में वो पलटी और नील के गले लग गई। नील के हाथ उसकी पीठ पर आ गए। मीरा ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। नील के छोड़ते ही मीरा चली गई। नील मन में बोला, इसे क्या हुआ? नील मीरा से बोला, वाइफी? मीरा नील से अलग हुई तो नील ने पूछा, व्हाट हैपन? मीरा बोली, अभी तो कहा हर चीज का कोई कारण नहीं होता। नील उसकी बात सुन मुस्कुरा उठा और मीरा को देखने लगा तो मीरा उसके बालों को बिगाड़ते हुए बोली, तुम ना ऐसे मत देखा करो मुझे। नील उसकी पीठ पर हाथ रख अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्यों? मीरा एकदम से बोली, मुझे ना कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है जैसे
मीरा बोलते बोलते रुक गई। नील उसे देख रहा था। मीरा ने दांतों तले जीभ दबा ली। नील स्माइल किया और वो मीरा की तरफ अपना चेहरा बढ़ाया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। नील मीरा का माथा चूमकर हट गया। फिर नील ने मीरा से पूछा, तुम खुद चाहती हो मैं तुम्हारे करीब आऊं? नील की बातें सुन मीरा आंखें खोल ली। वो हैरानी से नील को देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था तो नील आगे बोला, तुम खुद चाहते हो, मुझे खुद को छूने का, खुद के करीब आने का हक तुमने दिया है वाइफी। मीरा घबराते हुए बोली, क्या क्या बकवास। नील ने मीरा को चुप करा दिया। वो बोला, बिना तुम्हारी मर्जी के मैंने कभी कुछ नहीं किया। इवन जो पहली बार तुम्हें हक किया वो भी तुमसे पूछकर। मीरा को वो दिन याद आ गया जब कोर्ट से वापस आने के बाद दोनों कमरे में थे। तब नील ने उससे पूछा था, कैन आई हग यू? मीरा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तो उस दिन जो वहां मुझे किस किया था और अभी भी किया, उसका क्या? नील मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम चाहती तो रोक सकती थी मुझे। मीरा शांत हो गई। नील उसके और करीब आया। वो मीरा के गाल पर किस कर लिया। मीरा की आंखें बंद हो गई। नील मीरा के दूसरे गाल पर किस कर लिया। मीरा ने अपनी आंखें मींच ली। नील उसे देख रहा था। उसकी धड़कनें अब बढ़ गई। मीरा को ऐसे देखकर नील झुकते हुए मीरा के कंधों पर होंठ रख दिया। मीरा की सांसें बढ़ने लगी। वो किसी तरह आंखें खोल ली। मीरा मन में बोले, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इसे रोक क्यों नहीं रही? नील मीरा के कंधे के बाद उसकी गर्दन पर किस किया। मीरा की आंखें एक बार फिर बंद हो गई। मीरा आंखें खोलते हुए बोली, तुम ये सब? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, तुम मुझे नहीं रोक पाती क्योंकि सिर्फ मेरे छूने से तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है। मीरा ने चिढ़कर कहा, तो तुम ये करोगे? नील बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, क्या किया मैंने? मीरा ने हैरानी से पूछा, व्हाट? नील उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी पत्नी हो तुम। मीरा बोली, तो क्या मेरे जिस्म? नील मीरा के होंठों पर उंगली रखते हुए बोला, अगर जिस्म से मतलब होता तो 9 महीनों तक तुमसे दूर नहीं होता। हमारे बीच पहले दिन। मीरा ने नील को हैरानी से देखा। नील चुप हो गया। उसने अपनी उंगली हटा ली। मीरा बोली, तुम क्या बोल रहे हो आज? नील बोला, अपने ऊपर लगा इल्जाम हटा रहा हूं। मीरा नील के गले में बाहें डालते हुए बोली, वकील साहब, मुझसे केस लड़ोगे? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, लड़ नहीं सकता तुमसे क्योंकि। नील बोलते बोलते रुक गया। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपना हाथ हटा लिया। मीरा बोली, गुड गुड नाइट। मीरा वहां से बेड की तरफ आ गई और लेट गई। वो आंखें बंद कर ली। नील बेड के पास आने लगा पर फिर कुछ सोचकर काउच के पास आ गया और काउच पर ही लेट गया। अगली सुबह मीरा की आंख खुली। उसने अपने बगल में देखा, वहां कोई नहीं था। मीरा उबासी लेते हुए बोली, इतनी सुबह सुबह कहाँ गया? मीरा की नजर काउच पर सो रहे नील पर पड़ी और वो खुद से ही बोली, ये काउच पर ही सो गया? मीरा को कल रात की बातें याद आने लगी। नील उसके कितने क्लोज था और उसने क्या क्या कहा। मीरा परेशान होते हुए खुद से बोली, कहीं मेरी बातें सुनकर तो नहीं? मीरा उठी और नील के पास आई। मीरा ने उसे देखा, फिर उसके माथे पर आए बाल हटा दिए और फिर उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। विशु किचन में थी। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। युवी मुस्कुराते हुए विशु से बोला, इतना मत सोच, दिमाग वैसे भी कम है तेरे पास। विशु ने युवी को देखा, फिर अपने काम में लग गई। युवी उसे देखते हुए बोला, विशु, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ?
विशु मुंह बना लिया और बोली, कुछ नहीं, मैं तो सोच रही थी यार युवी, एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता बुआ जी अजीब है? मीरू से चिढ़ती है फिर भी उसकी परवाह करती है। युवी बोला, अरे विशु, बुआ दादी की ये बात मैं खुद नहीं समझ पाया। जानवी अपने कमरे में थी। वो कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। वो गुस्से से परफ्यूम उठाकर शीशे पर फेंक दी, जिससे शीशे के कुछ हिस्से टूट गए। जानवी ने देखा, पर फिर वो उसे उठाने लगी कि उसके दिमाग में कुछ आया और वो मुस्कुरा उठी। बुआ दादी मीरा को क्या समझाने की कोशिश कर रही थी? जानवी के दिमाग में क्या खुराफाती चल रही है? क्या जानवी के वार से मीरा इस बार बच पाएगी या नहीं? क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शारदा जी और सिमी जी घर पर नहीं थी। मीरा किचन में चाय बना रही थी। तभी नील आया। उसे देखते ही मीरा को फिर रात वाली बातें याद आने लगी। मीरा कुछ नहीं बोली। नील उसके पास आया। मीरा ने बिना देखे ही नील से पूछा, कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। नील मीरा को नोटिस कर रहा था। वो धीमे से बोला, नहीं, मुझे चाय चाहिए। मीरा ने नील को देखा। नील ने अजीब सा फेस बनाया और पूछा, व्हाट, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी? मीरा हैरानी से बोली, तुम चाय? नील ने मीरा की बात काटते हुए कहा, तुम्हारे हाथों से बनी पहले भी पी चुका हूं। मीरा शांत हो गई। वो कुछ नहीं बोल पाई। नील ने कहा, मैं जानवी के रूम में हूं, ले आना। मीरा बोली, ओके। नील चला गया। वो जानवी के कमरे के पास आया। उसे देखते ही जानवी नील के पास आई और नील का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। नील जानवी से बोला, अरे जानू तू। नील की बात काटते हुए जानवी बोली, नील बैठना। नील जानवी के साथ सोफे पर बैठ गया। जानवी ने पूछा, वो मीरा कहाँ है? नील ने कहा, चाय बना रही है, बस आती ही होगी। जानवी मन में बोली, वाओ, मेरा काम तो बड़ी आसानी से हो गया। कुछ ही देर में मीरा आई। उसके हाथ में ट्रे था। वो जानवी के कमरे के सामने आई। मीरा ने नील और जानवी को देखा तो नील खड़ा हो गया। मीरा आगे बढ़ी। वो कारपेट पर कदम बढ़ाने लगी कि अचानक मीरा के कदम लड़खड़ाए। मीरा गिरती उससे पहले नील उसके पास आने के लिए बढ़ा। नील उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा सीधी खड़ी हो गई। वो वहां रखी टेबल पर ट्रे रख दी, पर इतने में नील का पैर स्लिप हुआ। वो नीचे गिर गया। नील के मुंह से चीख निकली, आ! मीरा और जानवी तुरंत नील के पास आई। मीरा घबराते हुए पूछी, तुम ठीक हो? नील बैठा। उसकी शर्ट पर खून के निशान थे। नील बोला, वो उठने लगा कि मीरा की नजर उसकी शर्ट पर पड़ी। मीरा घबरा गई। जानवी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मीरा कांपती आवाज में नील से बोली, तुम्हारी पीठ पर खून? नील खड़ा हुआ। जानवी घबराते हुए बोली, नील तू ऐसे कैसे? मीरा जानवी को देखने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नील मीरा को देखने लगा। नील अपना दर्द छुपाते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? मीरा रोते हुए बोली, तुम्हारी पीठ में कांच चुभ गया है। नील कुछ नहीं बोला। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। वो नील के पास आने लगी कि मीरा ने उसे गुस्से से देखा और गर्दन हिलाकर मीरा ने जानवी को ना का इशारा किया। मीरा नील का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलो मेरे साथ। मीरा नील का हाथ पकड़कर कमरे में आ गई। नील मीरा को शांत कराते हुए बोला, मैं ठीक हूं, रोना बंद करो। मीरा नील के पीछे आई। नील की पीठ पर कुछ कांच के टुकड़े थे। शर्ट पर खून लगा हुआ था। मीरा कांपते हाथों से कांच के टुकड़े निकाली। नील के चेहरे पर दर्द झलक रहा था, पर मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मीरा नील की तरफ आई। नील उसकी आंखों में आंसू देख परेशान हो गया। नील घबराते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो?
मीरा बोली, आई एम सॉरी, मेरी वजह से। नील मीरा को चुप करवाते हुए बोला, श्श, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं एंड आई एम हैप्पी। मीरा ने हैरानी से नील को देखा। नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं नहीं गिरता तो ये चोट तुम्हें लगती। मीरा एक टक नील को देखने लगी। मीरा बोली, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ, तुम शर्ट उतारो। मीरा टेबल के पास गई और वहां ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर वापस नील के पास आई। नील वैसे ही खड़ा था। मीरा दोबारा बोली, शर्ट उतारो ना। नील ने मीरा को देखा तो मीरा खुद ही नील की शर्ट के बटन खोलने लगी। नील एक टक उसे देख रहा था। बटन खोलने के बाद मीरा शर्ट निकालने लगी। नील की पीठ पर जख्म देखते ही फिर से मीरा की आंख से आंसू बहने लगे। नील उसे देख रहा था। मीरा ने उसकी पीठ पर लगे खून को साफ किया। उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा मन में बोली, ये चोट, ये दर्द मेरे लिए था, ये सब कुछ मेरे लिए था। मेरे कारण इसको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। जानवी कैसे कर सकती है। इधर जानवी रो रही थी। जानवी खुद से बोली, आज नील को इतनी चोट लगी, मीरा ये सब तुम्हारे लिए था, तुम्हारे लिए। और नील को तकलीफ हुई तुम्हारे कारण, सिर्फ तुम्हारी वजह से नील को चोट लगी। और बाहर निकलकर नील के कमरे की तरफ बढ़ गई। मीरा नील के पीठ पर ऑइंटमेंट लगा रही थी। नील मीरा की छुअन महसूस होने पर आंखें बंद कर लिया। मीरा नील के पास आई और बोली, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करूं? नील ने शांत स्वर में कहा, मैं ठीक हूं, हल्की सी चोट है। मीरा नम आंखों से नम आवाज में बोली, बहुत ज्यादा है, क्या जरूरत थी? लगती तो मुझे लगती ना, तुमने क्यों बचाया मुझे? नील मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला, श्श, तुम्हें कुछ होता तो इससे ज्यादा तकलीफ होती मुझे, समझी तुम? मीरा एक टक नील को देखने लगी। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। नील मीरा के आंसू पोंछते हुए बोला, चोट मुझे लगी, रो तुम रही हो। मीरा और नील दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर मीरा नील के सीने से लग गई। मीरा वैसे ही नील को हक किए हुए बोली, तुम क्यों मेरी इतनी परवाह करते हो? क्यों मेरे लिए इतना इतना कर रहे हो? मत करो ना मेरे लिए इतना सब। नील मीरा को पकड़ते हुए बोला, क्योंकि मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी। जानवी ये देखकर वहां से वापस आ गई। कुछ पलों बाद नील बोला, वैसे वाइफी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो प्लीज बैंडेड लगा दो ताकि मैं शर्ट पहन लूं। मीरा को ध्यान आया नील ने शर्ट नहीं पहनी थी और वो उससे लिपटी हुई है। मीरा नील से अलग हुई। वो नजरें दूसरी तरफ कर और पीछे आई। उसने नील की पीठ पर बैंडेड लगाई और उसके लिए दूसरी शर्ट निकालने अलमारी की तरफ बढ़ गई। नील मन में बोला, आज अगर तुम गिरती तो ये चोट तुम्हें लगती, पर वहां पर कांच आया कैसे? मीरा नील के सामने आई और उससे शर्ट पकड़ा दी। नील उसके हाथ से शर्ट लेकर पहनने लगा। नील के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। मीरा अपना हाथ आगे बढ़ाई कि नील के हाथ रुक गए। मीरा उसकी मदद करने लगी। नील एक टक उसे देख रहा था। मीरा उसकी शर्ट के बटन बंद कर रही थी। हवा के कारण उसके बाल मुंह पर आ रहे थे। नील हाथ बढ़ाया। वो अपनी उंगली से मीरा के बालों को कान के पीछे किया तो मीरा नील को देखने लगी। नील ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, मैं ठीक हूं और तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ तो गिल्टी फील मत करो वाइफी। मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, हुआ तो मेरे कारण ही है। नील मीरा का हाथ पकड़ अपने सीने पर रख लिया। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, धड़क रहा है ना दिल, पर अगर तुम्हें कुछ होता तो? मीरा नील की बात पूरे होने से पहले उसके होंठों पर उंगली रख दी। नील एक टक मीरा को देखने लगा। मीरा अपना हाथ हटाकर नील की शर्ट की बटन लगाई। मीरा बोली, तुम बैठो, मैं आती हूं।
मीरा बाहर आ गई। मीरा जानवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। जानवी अपने कमरे की कारपेट चेंज कर रही थी, तभी मीरा अंदर आई। जानवी ने पूछा, नील ठीक है? मीरा एक टक उसे देख रही थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जानवी गुस्से से बोली, ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। ये थप्पड़ मीरा ने जानवी के मुंह पर चढ़ा। मीरा गुस्से से बोली, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ जानवी, आज ना सारी हदें पार कर दी है तुमने। उसे कितनी चोट आई है। ये प्यार है तुम्हारा? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, समझी तुम? जानवी ने सवाल किया। अच्छा, तो तुमसे करता है नील प्यार? मीरा चुप हो गई, पर फिर एक पल रुक कर जानवी से बोली, मेरे पति से दूर रहो। अगर आइंदा तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूंगी तुम्हारे साथ। और मीरा गुस्से से वहां चली गई। जानवी मीरा को जाता देखती रही और खुद से बोली, छोड़ूंगी तो मैं नहीं तुम्हें, याद रखना मीरा। मीरा वापस कमरे में आई। नील काउच पर बैठा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी मीरा उसके पास आई। मीरा ने पूछा, तुम ठीक हो ना? नील मीरा को देखते हुए बोला, मीरा बोली, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूं। मीरा उठी कि नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। नील मीरा की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, यही रहो ना तुम। नील मीरा को देख रहा था और मीरा उससे देख रही थी। फिर वो बैठ गई। मीरा आहिस्ता से बोली, बोलो। नील ने धीमे से कहा, कुछ नहीं। नील मीरा के करीब आया। मीरा उससे ही देख रही थी। नील जानने की कोशिश करते हुए पूछा, वाइफी तुम ठीक हो ना? आई मीन, चोट मुझे लगी और रो तुम रही थी। समझ नहीं आया कुछ। नील ने शायद मीरा के मन की बात जानने के लिए सवाल किया था। मीरा खामोश हो गई। वो बस नील को देख रही थी। नील ने दोबारा पूछा, बोलो ना। मीरा बोली, तुम। पर वो बोलते बोलते चुप हो गई। नील ने फिर अपना सवाल दोहराया, बोलो वाइफी, मेरी चोट देख तुम क्यों रोई? मीरा धीमी आवाज में बोली, मुझसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, किसी में और मुझ में फर्क नहीं है। मीरा नील को देखने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मीरा घबराते हुए बोली, मैं आती हूं। नील ने मीरा को रोकते हुए कहा, जवाब दो ना वाइफी। मीरा इमोशनल हो गई। मीरा इमोशनल होकर बोली, है तभी तो रोने लगी ना, तुम पति हो मेरे तो। वो फिर बोलते बोलते रुक गई। नील मीरा की आंखों में झांकते हुए बोली, तो? मीरा नम आवाज में बोली, तो तुम्हें कुछ होगा तो फर्क मुझे पड़ेगा ना। मेरी जिंदगी तुमसे जुड़ गई है। तुम्हारे बिना अधूरी हूं मैं। नील मीरा को देख रहा था। वो उसकी कलाई छोड़ दिया। नील मुस्कुराते हुए बोला, मेरे सवालों का जवाब मिल गया। अब जा सकती हो जहां जाना है। मीरा नील को देखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मीरा ने इजाजत मांगी। एक बात पूछूं? नील बोला। मीरा नील को देखते हुए बोली, तुमने कहा मुझे चोट लगती तो तुम्हें इससे ज्यादा तकलीफ होती, पर क्यों? नील एक टक मीरा को देखता रहा। नील बोला, क्योंकि। नील बोलते बोलते रुक गया। फिर वो रुक कर मीरा की नोज टच करते हुए बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता। मीरा एक टक उसे देखने लगी। मीरा नील से बोली, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूं। नील कुछ नहीं बोला। मीरा बाहर आ गई। उसके दिमाग में फिर जानवी घूमने लगी। मीरा खुद से बोली, इस जानवी को आज थप्पड़ पड़ा, मुझे ना पहले ही इसे मार देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं,
आज के बाद अगर इसने कुछ भी किया ना तो इसकी तो। नील कमरे में था। उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि आखिर कांच आया कैसे। नील हल्का पीछे होकर काउच से पीठ लगा लिया। नील के मुंह से निकली आह। वो अब सीधा हो गया। नील खुद से बातें करते हुए बोला, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा। उस दिन ऐसे अचानक मीरा गिर गई थी और आज अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो पता नहीं, पर ऐसे कांच का टुकड़ा वहां आया कहां से। जानवी ने आते हुए नील से पूछा, नील तू ठीक है? जानवी आकर उसके पास बैठ गई। नील बोला, जानवी बोली, थैंक गॉड नील, तू ऐसे किए। नील बीच में ही बोला, जानू मैं ठीक हूं और जो हुआ वो मीरा के साथ होता तो ज्यादा तकलीफ होती। जानवी नील को देखते हुए बोली, नील तू। वो बोलते बोलते रुक गई। नील ने कहा, जानू यू नो वो ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी फेस कर चुकी है और अब मैं उसकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं आने दे सकता। जानवी झट से बोली, नील इतना सब मतलब तू बदल रहा है। नील उठकर खड़ा हो गया और बोला, बदलना क्या है, वो उसकी खुशी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जानवी मन में बोली, नील तुझे ना दूसरों की पड़ी है बस। नील जानवी की तरफ पलट कर बोला, अच्छा तू मतलब तेरे रूम में वो कांच आया कैसे? जानवी बोली, नील तू शक कर रहा है मुझ पर? नील जानवी को घूरते हुए बोला, जानवी क्या बोल रही है, मैं तुझ पर शक कर सकता हूं क्या? तू खुद सोच, मैं तो बस पूछ रहा था। मीरा आते हुए बोली, तुम अपने ऊपर क्यों ले रही हो, तुमने कुछ किया तो नहीं है। तो मीरा के हाथ में दूध का गिलास था, वो नील के पास आ गई। जानवी झट से बोली, अरे नील दूध नहीं पीता। मीरा बोली, वो चोट लगी थी इसीलिए मैं। कोई बात नहीं, मैं। कि नील मीरा के हाथ से दूध का गिलास ले लिया। नील हल्का सा मुस्कुराकर, थैंक यू। जानवी मन में बोली, नील तो इसके लिए खुद को, अपनी पसंद को बदल रहा है। क्यों नील क्यों? मीरा ने जानवी को देखकर कहा, जानवी वो तुम प्लीज मेरी हेल्प करोगी किचन में? जानवी बोली, यस। मीरा जानवी के साथ बाहर आ गई। वो जानवी का हाथ पकड़कर उसे लेकर उसके कमरे में आ गई। मीरा जानवी का हाथ छोड़ते हुए बोली, हिम्मत मत करना अब उसके क्लोज जाने की। ऑलरेडी बहुत हिम्मत कर चुकी हो तुम। शायद मौका मैंने ही दिया, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। अब तुम कुछ नहीं कर सकती, समझी तुम? जानवी मीरा को घूरते हुए बोली, नील को मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी, बस तुम। कि मीरा बोल पड़ी, और वो मुझे कुछ नहीं होने देगा, चाहे उसे कितनी ही तकलीफ हो, पर अब उसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। तुम अपनी हद में रहो। और मीरा जानवी के रूम से बाहर आ गई। जानवी के कमरे में कांच का टुकड़ा एक इत्तेफाक था या किसी की सोची समझी साजिश? क्या इन सबके पीछे भी जानवी का हाथ है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पुराना हाउस में बुआ जी अपने कमरे में बैठी हुई थी। विशु उनके लिए चाय लेकर आई। विशु ने कहा, बुआ जी आपकी चाय। बुआ जी बिना किसी भाव के बोली, पुत्र यही रख दे। विशु चाय रख दी। तभी उसने देखा कि बुआ जी कुछ सोच रही थी। विशु बुआ जी के पास आते हुए बोली, क्या सोच रही हैं बुआ जी? बुआ जी चिढ़ते हुए बोली, कुड़िए गल दस तू, मैनू युवी पुत्र की तरह। विशु बीच में ही बोल पड़ी, अरे अरे, अब आपको बुआ दादी बोलकर ना दादी वाली फीलिंग नहीं दिलानी मैंने। अब आपकी उम्र देखकर कोई कह सकता है कि आप बुआ दादी होंगी? बुआ जी ने विशु को डपटा। चुप कर कुड़िए। विशु मुंह बनाकर बोली, बुआ जी चुप हो गई मैं। विशु बुआ जी को चाय का कप दे दी और बड़ी मासूमियत से पूछा, वैसे बुआ जी एक बात पूछूं?
बुआ जी विशु को देख कर बोली, पुत्र, बिना पूछे तू मानेगी नहीं, पूछ ही ले। विशु ने बुआ जी से पूछा, आप मीरू से नफरत तो नहीं करती, तो दिखाती क्यों हैं? बुआ जी ने विशु को देखा तो विशु धीमे से बोली, मेरा मतलब अगर आप उससे नफरत करती हैं तो उसकी परवाह क्यों? और परवाह है तो नफरत नहीं होगी, सिंपल सी बात है। बुआ जी ने विशु को चुप कराते हुए कहा, कुड़िए, दिमाग ना चला तू, चल चुप कर जा यहां से। बुआ जी की बात सुनकर विशु मुंह बनाते हुए निकल गई। बुआ जी खुद से ही बोली, उस कुड़ी के कारण मेरे वीर जी। बुआ जी बोलते बोलते चुप हो गई और चाय पीने लगी। बुआ जी खुद में ही बोली, इस कुड़िए नू चाय बनानी तक नहीं आंदी। सिम्मी जी और शारदा जी घर लौटी। हॉल में कोई नहीं था। सिम्मी जी शारदा जी से बोली, माँ रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सिम्मी जी किचन में आई। वहां पर मीरा थी जो कुछ कर रही थी। सिम्मी जी ने पूछा, मीरू, तू अभी क्या कर रही है? और वो उसके पास आई। मीरा के हाथ में हल्दी लगी हुई थी। मीरा अपना हाथ साफ करते हुए बोली, वो मम्मी जी, मैं ना हल्दी का लेप बना रही हूँ। सिम्मी जी थोड़ा परेशान हो गई और परेशान से पूछी, क्या हुआ, चोट लग गई क्या तुझे? दिखा, कहाँ चोट लगी है? मीरा बोली, मुझे नहीं, वो उसकी पीठ में, मेरा मतलब है नील की पीठ में कान चुभ गया। सिम्मी जी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए तो मीरा फिर बोली, मैंने ऑइंटमेंट लगा दिया है पर हल्दी का लेप ज्यादा अच्छा होता है, इसीलिए मैंने सोचा बना लेती हूँ। सिम्मी जी मीरा की तरफ देखकर बोली, मैं आती हूँ नील को देखकर। सिम्मी जी बाहर निकलने लगी। सामने शारदा जी थी। नील कमरे में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी शारदा जी और सिम्मी जी कमरे में आए। वो दोनों नील के पास आ गई। शारदा जी घबराते हुए बोली, नील, तू तू ठीक है? नील बोला, नानी माँ। सिम्मी जी परेशान होते हुए पूछी, बेटा, कैसे लगी तुझे चोट? नील ने कहा, मॉम रिलैक्स, ठीक हूं मैं, आप दोनों प्लीज पैनिक मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ मुझे। शारदा जी नील को चुप कराते हुए बोली, चुप कर तू, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। नील कहीं खोए हुए बोला, नानी माँ, अपना ही तो ध्यान रख रहा था। शारदा जी नील को डांटते हुए बोली, बचपन से लापरवाह है। सिम्मी जी परेशान से बोली, नील, ज्यादा लगी है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नील समझाते हुए बोला, मॉम कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हूं मैं, आप दोनों जाओ आराम करो, अभी बाहर से आए हो। नील के कहने पर शारदा जी और सिम्मी जी चली गई। नील खुद में ही बोला, पापा जी, आज पहली बार ना ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कुछ गलती हो रही है। कुछ समझने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। शांति जी कल सुबह से बुआ जी से बात करके आई थी, तब से ही वो परेशान थी। वो अब अपने कमरे में आ गई। शांति जी खुद से बोली, वाहे गुरु, सब ठीक रखो, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। मेरी बच्ची, अगर उसे पता चला तो वो टूट जाएगी, और अगर बाकी सबको पता चला तो ये भी क्या करेगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। वाहे गुरु, रक्षा करो, मेरी बच्ची की रक्षा करो। मीरा कमरे में आई। नील काउच पर बैठा हुआ था। मीरा उसके पास आई। मीरा ने नील को देखा और आहिस्ता से बोली, वो ये लेप तुम्हारी चोट के लिए। नील बोल पड़ा, मैं तो नहीं लगा सकता, पीछे हाथ नहीं जाएगा, अगर लगाना है तो लगा दो। मीरा हिचकिचाते हुए बोली, वो शर्ट। नील शर्ट के बटन खोलने लगा। मीरा एक टक उसे देख रही थी। नील जैसे ही शर्ट उतारने लगा तो मीरा उसके पीछे आ बैठी। उसने बैंडेज निकाला और कॉटन से दवाई साफ किया। मीरा बाउल में रखा लेप हाथ में लगाकर नील की पीठ पर लगाने लगी, पर मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसकी छुअन नील की धड़कनें बढ़ा रही थी। मीरा लेप लगा दी। नील ने पूछा, आर यू फाइन? मीरा खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, मुझे क्या होगा? नील हल्का मुस्कुरा कर बोला,
तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं वाइफी। मीरा नील की बातों को टालते हुए बोली। नहीं वो बस। नील बीच में ही बोल पड़ा। मैंने शर्ट नहीं पहनी इसीलिए। मीरा चुप हो गई। नील शर्ट पहनने लगा। मीरा नील को शर्ट पहनता देखकर बोली, थोड़ी देर इसे सूखने दो। नील मीरा की तरफ होते हुए बोला, तुम कभी कभी इतनी अनकंफर्टेबल क्यों हो जाती हो। मीरा की नजरें नील पर थी। बिना शर्ट के उसकी बॉडी दिख रही थी। आज पहली बार मीरा ने इतने ध्यान से नील को देखा था। नील दोबारा बोला, वाइफी। मीरा हकलाते हुए बोली, मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूं। नील मीरा की आंखों में झांकते हुए बोला, रियली। मीरा बोली, अगर होती तो तुम्हारे सामने नहीं होती मिस्टर खन्ना। नील मुस्कुरा उठा। मीरा दूसरी तरफ देखने लगी पर उसे ऐसा लग रहा था नील उसे ही देख रहा था। नील ने कहा, वैसे एक बात बताओ, तुम कभी इतना ट्रस्ट करती हो और कभी बिल्कुल नहीं। मीरा को नील देखने लगा और उसके बाद वो पूछी, ऐसा क्या किया मैंने। नील झट से बोला, मुझ पर ट्रस्ट करके मुझे सच बताया और फिर मुझसे दूर भागती हो। कारण भी नहीं बताती तो हुआ ना ट्रस्ट ना करना। मीरा एकदम से बोली, अरे मैं दूर क्यों भागूंगी तुमसे। नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, ताकि मैं तुम्हें जान ना लूं। मीरा ने नील को जवाब दिया, सब कुछ तो बता चुकी हूं अपने बारे में। नील बोला, अच्छा, कहाँ बताया सब कुछ। मीरा थोड़ी हैरानी सी बोली, क्या नहीं बताया। नील मीरा को देखते हुए बोला, पहले दिन से जब से मुझसे मिली हो चिढ़ती हो मुझसे। मीरा बोली, नहीं तो वो तो तुम जब मिले थे तो। मीरा ने मुंह बना लिया। नील फिर बोला, कितना सुनाया था मुझे तुमने बिना सुने। मीरा मुंह बनाते हुए बोली, तो तुमने मुझे बताया कहाँ। नील हैरान सा बोला, हो रियली, जब तुम बोलती हो तो तुम किसी की सुनती हो। मीरा नील को देखने लगी तो नील हल्का मुस्कुरा कर बोला, पर अब मेरी बातें सुनने लगी हो। मीरा कुछ नहीं बोली। नील उसे ही देख रहा था। फिर वो उठा और शर्ट पहन ली और मीरा से बोला, अभी आया। फिर नील कमरे से बाहर आ गया। मीरा खुद से बोली, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा तो तुम्हें क्या बताऊंगी। नील नीचे आया। हॉल में कोई नहीं था तो फिर बाहर की तरफ बढ़ गया। नील बाहर आया। उसने अपनी कार निकाली और कहीं चला गया। जानवी अपने रूम से बाहर आई और आसपास देखने लगी। वहां कोई नहीं था। जानवी मन में बोली, नील शायद कमरे में होगा और वहां तो मीरा भी होगी। नहीं जाती अभी। जानवी अब पलट कर अपने कमरे में जाने लगी। नील अंदर आते हुए बोला, जानवी। जानवी पलटी। सामने नील था तो वो नीचे आ गई। दोनों सोफे पर बैठ गए। जानवी ने पूछा, नील, तू कहीं गया था। नील बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, वो कुछ काम था। जानवी परेशान आवाज में बोली, ओह ओके, नील तू ठीक है ना। नील जानवी को देखते हुए बोला, मैं ठीक हूं, तू परेशान क्यों हो रही है। जानवी थोड़ा इमोशनल होकर बोली, नील तू जानता है। नील मुस्कुरा कर बोला, अरे जानू, आई एम फाइन यार। जानवी अभी परेशान थी तो नील मुस्कुरा कर दोबारा बोला, जानू, आई एम फाइन नाउ, जस्ट रिलैक्स। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। नील अब ठीक था। मीरा और नील के बीच सब ठीक था। जो देख जानवी के मन में कुछ चल रहा था। कैसे वो दोनों के बीच गलतफहमी ला सके, पर उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था तो वो शांत ही थी। मीरा सुबह फ्रेश होकर किचन में आ गई। सबको चाय देकर वो नील के लिए कॉफी बनाने लगी। मीरा खुद में ही बोली, उठ ही गया होगा अब तक, वैसे भी वो जल्दी ही उठ जाता है। मीरा कॉफी कप में डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरे में आई। नील बेड पे नहीं था। मीरा ने कॉफी का कप बेड के सामने रखी टेबल पर रख दिया और खड़ी हुई कि नील वॉशरूम से बाहर निकला।
मीरा ने नील को देखा पर फिर नजरें दूसरी तरफ कर ली। नील सिर्फ जीन्स में था। वो अपने बालों को तौलिए से पोंछ रहा था। मीरा को देख नील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा दूसरी तरफ देखते हुए ही बोली, तुम्हारी कॉफी रख दी है। नील मुस्कुरा कर बोला, ओके। मीरा जाने लगी कि नील उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। वो नील को देखने लगी। नील मीरा को देखते हुए बोला, मेरी शर्ट निकाल दोगी प्लीज? मीरा लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, हो ये मतलब मैं निकाल देती हूँ। मीरा नील से दूर होकर कबर्ड के पास गई। वो कबर्ड खोलकर शर्ट निकालने लगी। मीरा शर्ट निकालकर जैसे ही पलटी, सामने नील था। मीरा पीछे हुई, उसकी पीठ कबर्ड से जा लगी। नील मीरा को ही देख रहा था। मीरा की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो साइड से जाने की कोशिश की कि नील अपना हाथ रख दिया। मीरा दूसरी साइड से जाने की कोशिश करती, उससे पहले ही नील अपना दूसरा हाथ कबर्ड पे रख दिया। मीरा एक टक नील को देखने लगी। मीरा घबराते हुए बोली, क्या क्या कर रहे हो? नील मीरा की तरफ चेहरा बढ़ाने लगा। मीरा की आंखें बंद हो गई। नील मीरा से बोला, इतनी देर से ऐसे ही खड़ी हो, क्या हुआ वाइफी? नील की बात सुनते ही मीरा एकदम से अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आई। नील परफ्यूम का डब्बा रखते हुए बोला, मैं शर्ट पहन चुका हूं, रेडी भी हो चुका हूं। मीरा खुद को संभालते हुए बोली, तुम्हारी कॉफी पी लेना। मीरा कमरे में आ गई। उसकी धड़कनें तेज चल रही थी। मीरा मन में बोली, पापा जी क्या क्या आ रहा है मेरे मन में? हायो रब्बा, आप मैनू पागल ही करके छोड़ोगे। कि किसी ने उसका हाथ खींचा। मीरा कुछ समझती उससे पहले ही नील उसे दरवाजे से लगा दिया और बोला, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मीरा बड़बड़ाई, ये पक्का मेरा। नील दोबारा बोला, वाइफी कुछ पूछ रहा हूं। मीरा पूछी, क्यों पूछ रहे हो? नील ने मीरा को देखा। वो उसके थोड़ा और क्लोज आया। नील प्यार से बोला, इतना तो राइट है मुझसे। मीरा एक टक उसकी आंखों में देखने लगी। उसे अब यकीन होने लगा वो ख्वाबों में नहीं है। मीरा हैरान सी बोली, तुम? नील ने सवाल किया। मैं नहीं, तुम कहाँ खोई हो? मीरा इधर उधर देखने लगी और बोली, कहीं नहीं। नील ने पूछा, तो अब तक इतना बोलने में इतना टाइम क्यों लगाया? मीरा हिचकिचाते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं। मीरा आगे बोलती कि नील बोल पड़ा, मैं आती हूं, मुझे कुछ काम है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलती तुम। मीरा चिढ़कर बोली, व्हाट? नील ने बेपरवाही से कहा, व्हाट व्हाट? तो मीरा को गुस्सा आने लगा। मीरा थोड़ा गुस्से से बोली, देखो तुम। नील झट से बोला, क्या? तो मीरा चिढ़ने लगी। मीरा चिढ़कर बोली, कुछ नहीं, छोड़ो। नील मीरा की आंखों में देखकर बोला, नहीं छोड़ूंगा। मीरा बोली, क्यों? मीरा थोड़ा हैरान थी नील की बातों से। नील एकदम से बोला, वो मुझे ना तुमसे एक हेल्प चाहिए। मीरा हैरानी से बोली, मेरी हेल्प तुम्हें चाहिए? नील झट से बोला, क्यों नहीं ले सकता? वाइफ वो मेरी हेल्प तक नहीं कर सकती? मीरा बोली, मैंने कब कहा नहीं करूंगी, बोलो करना क्या है? मीरा के बोलते ही नील उसे देखने लगा। नील बोला, मुझे ना आज तुमसे कुछ। मीरा की धड़कनें बढ़ गई। नील फिर आगे बोला, मुझे तुमसे न्यू केस में हेल्प चाहिए वाइफी। मीरा थोड़ा असहज होकर बोली, पर मैं कैसे? नील मीरा की आंखों में देखते हुए बोला, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मीरा नील को देखने लगी। मीरा बोली, नहीं। नील बोला, ओके नो प्रॉब्लम। मीरा नील को देखने लगी। मीरा थोड़ा शांत लहजे में बोली, नहीं, मेरा मतलब है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, पर मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगी। नील मीरा को देखने लगा। मीरा परेशान से बोली,
मुझे डर लगता है वहाँ जाते ही, क्योंकि मैं वो। नील बोला। नो प्रॉब्लम। मीरा ने नील को देखकर कहा। अब मैं जाऊं? नील हड़बड़ा कर मीरा को छोड़ दिया। मीरा बाहर चली गई। नील खुद से बोला, मुझे बस तुम्हारा टाइम चाहिए ताकि मैं। नील बोलते बोलते चुप हो गया। इधर विशु अब तक सोई हुई थी। युवी तैयार हो रहा था। वो विशु के पास आया। युवी विशु को उठाने लगा और बोला, विशु उठ, विशु। विशु आंखें मसलते हुए आंखें खोली। युवी को देखते ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विशु अलसाई आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग। युवी मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। युवी खड़ा होने लगा कि विशु ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। युवी ऐसे खींचने से विशु के ऊपर आ गया। युवी हल्का हंसते हुए बोला, विशु। फिर वो चुप हो गया और झुकते हुए विशु के माथे पर किस किया। विशु बोली, नाउ आई एम फाइन। विशु अब युवी को छोड़ दी। युवी ने कहा, तू भी जल्दी फ्रेश हो जा जाकर। विशु बोली, ओके। विशु वॉशरूम की तरफ चली गई। उसके मन में कुछ आया और वो अचानक बाहर आई और युवी के पास आ गई। युवी बोला, अब क्या है? विशु मुस्कुराते हुए बोली, मुझे ना तुमसे। युवी पूछा, व्हाट? विशु युवी के करीब आई और उसके होंठों पर होंठ रख दी। युवी एक टक विशु को देखता रहा। विशु उससे दूर हो गई। विशु एकदम से बोली, मुझे यह भी याद आया, मैंने बहुत दिनों से तुम्हें। युवी बीच में ही बोला, समझ गया मैं मेरी जंगली बिल्ली। विशु बोली, जो बोला है बोलो, आई डोंट केयर। विशु चली गई। युवी उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। युवी मुस्कुरा कर खुद से बोला, कुछ नहीं हो सकता तेरा, मेरी जंगली बिल्ली। नील मीरा के साथ वर्करूम में था। दोनों केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे। नील मीरा को बता रहा था आखिर केस क्या है। मीरा एक टक उसे देख रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक। नील मीरा को ऐसे देख स्माइल किया। वो उसके थोड़ा करीब आकर बैठ गया, जिससे मीरा की धड़कनें बढ़ गई। म्यूजिक। नील ने पूछा, वाइफी, मैंने जो कहा वो सुना तुमने? मीरा बोली, मीरा नील को अपना आइडिया बताई। नील एक टक उसे देख रहा था और ध्यान से मीरा की बातें सुन रहा था। नील मन में बोला, बस बाबा जी, इतनी ही दुआ है ये मेरे साथ रहे, क्योंकि अब इसके बिना जिंदगी जीने का सोच भी नहीं सकता मैं। अगले दिन मीरा बाहर आई। तभी उसकी नजर बुआ जी पर पड़ी, जो कि घर के बाहर सीढ़ियों पर बैठी थी। मीरा उनके पास आते हुए बोली, बुआ दादी, आप ठीक हो? बुआ जी मीरा को देखते ही चिढ़ गई और बोली, कुड़िए, तेनू कहा ना मेरे पास ना आया कर। मीरा धीमी आवाज में बोली, बुआ दादी, अभी उस दिन थी तो आप। कि बुआ जी चिल्लाते हुए बोली, तेनू समझ नहीं आ रहा, चल निकल। शाम का वक्त था। बुआ जी की आवाज सुन लोग इकट्ठा हो गए। मीरा की आवाज में इस वक्त नमी थी। वो बोली, पर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों? बताइए बुआ दादी। बुआ जी फिर चिल्लाते हुए बोली, कुड़िए जा यहां से, मैनू कोई गल नहीं करनी। मीरा तो आज जैसे ठान चुकी थी वो सच जान कर रहेगी। मीरा ने फिर दोहराया, आप बताइए ना बुआ दादी। बुआ जी चिढ़कर बोली, कुड़िए मैनू गुस्सा ना दिला। मीरा ने फिर वही दोहराया, पर बुआ दादी आप बताइए तो आखिर बात क्या है? लता पड़ोस की महिला बोली, अरे अरे बुआ जी, तुसी इसके लिए क्यों खून जला रही हो? मीरा इमोशनल होकर बोली, बुआ जी बताइए ना। शोर सुनकर सिम्मी जी, शारदा जी, शांति जी और बाकी सब भी बाहर आ गए। रितेश जी और राजेश जी घर पर ही थे। बुआ जी गुस्से से मीरा को घूरते हुए बोली, तेनू जानना है ना, तस सुन कुड़िए। ये भी बस आया ही था कि वो अपनी गाड़ी लगाकर वहां आ गया। आखिर कौन से सच के बारे में बुआ दादी बात कर रही थी? क्या उस सच से मीरा और नील के रिश्ते में कोई दरार आ सकती है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज।
सिर्फ पॉकेट एफएम पर।